ए नाम का मैट्रिक्स लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 और क्या 3 4 5 और 4 5 6। ठीक है, ये ए नाम का मैट्रिक्स है। क्वेश्चन दिया है फाइंड रैंक ऑफ ए, फाइंड रैंक ऑफ ए। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको रैंक निकालना हो, ठीक है, तो पहले क्या करो, उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चेंज कर लो। कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चेंज करने का इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये बात क्लियर है। अब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो। अगर वो जीरो के बराबर हो जाए, अगर वो जीरो के बराबर हो जाए तो क्या करो, इस डिटर्मिनेंट का मतलब क्या, इस मैट्रिक्स का एक सब मैट्रिक्स निकालो, इस मैट्रिक्स का एक सब मैट्रिक्स निकालो और फिर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करो। अगर वो जीरो के बराबर आता है तो फर्दर क्या करो, आप इस छोटे से सब मैट्रिक्स का एक और छोटा सा सब मैट्रिक्स निकालो। अगर जीरो के बराबर नहीं आता, अगर जीरो के बराबर नहीं आता तो इस टाइम पे इसका ऑर्डर जो भी हो वही क्या बन जाएगा, इस मैट्रिक्स का रैंक बन जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा भाई। तो चलो क्या करते हैं, इस ए मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट 1 2 3 3 4 5 4 5 6। पहला रूल क्या बोलता है, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के अंदर चेंज कर लिया, अब उसका वैल्यू निकालेंगे। अब उसका वैल्यू निकालेंगे, जरूरी नहीं है कि यहीं पे जीरो आ जाए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो इसका वैल्यू निकालो। 1 बाहर रखा, ये कैंसिल, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, माइनस के 1 बचा, माइनस के 2 इधर, ये कैंसिल, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, माइनस के 2 बचा, प्लस का 3 बाहर, ये कैंसिल, 5 6 जा 15, 4 4 जा 16, मतलब माइनस के 1 बचा, तो कितना बचा, माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस के 4 और माइनस के 3, मतलब क्या जीरो आ गया। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स था, ये भी 3x3 का और ये डिटरमिनेंट 3x3 का था ही, अगर उसका वैल्यू जीरो आ जाए तो क्या करो, मैट्रिक्स का एक सब मैट्रिक्स निकालो, उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करो। तो ये है मैट्रिक्स। अब इसका सब मैट्रिक्स बना सकते हो, किसी भी एक रो को उड़ा दो, किसी भी एक कॉलम को उड़ा दो, या किसी भी रो किसी भी कॉलम कुछ को किसी को भी उड़ा दो। ठीक है, चलो मान लेते हैं हमने क्या किया, पहले रो थर्ड कॉलम को उड़ा दिया, पहले रो थर्ड कॉलम को उड़ा दिया, तो क्या मिलेगा हमारे पास, 3 4 3 4 4 5। तो ये क्या बन गया, एक छोटा सा मान लेते हैं ये बी है, तो बी क्या बन गया, ए का सब मैट्रिक्स बन गया। अब इसका क्या करो, डिटर्मिनेंट निकालो। क्यों दोनों को उड़ाया, क्योंकि हमको क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने क्या स्क्वायर बनाया, इसलिए हमने क्या स्क्वायर बनाया। ठीक है, जब आप सिंपली सब मैट्रिक्स के बारे में बात करते हो तो सब मैट्रिक्स के टाइम पे स्क्वायर हो ना हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप रैंक के बारे में बात करते हो तो इतना तो मालूम आप हमेशा रखना कि रैंक हमेशा स्क्वायर का ही निकलेगा। तो जो भी आप डिलीट कर रहे हो वो ऐसे ही डिलीट करना कि जो भी बच रहा है वो स्क्वायर के फॉर्म में ही बचे, 2x2 या 3x3 या 4x4 या 1x1 के फॉर्म में ही बचे। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, 3 4 4 5, तो 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, कितना आ गया, -1। -1 आया लेकिन ये जीरो के बराबर नहीं रहा, तो हमको सिर्फ इतना ही देखना है, यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, 2x2। ऐसे मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं उसका वैल्यू जहां पे भी जीरो के बराबर ना हो जाए उसका ऑर्डर क्या बन जाता है, उस मैट्रिक्स का रैंक बन जाता है। तो यहाँ पे जाके उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हुआ तो इसका ऑर्डर क्या है, 2x2। तो हमारे ए का रैंक क्या बन जाएगा, ए का रैंक 2 बन जाएगा, 2x2 मत लिखना, 2 बन जाएगा, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से अब थोड़ा सा मिलाते हैं फिर बुक के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो, जीरो के बराबर आ जाता है तो उसके सब मैट्रिक्स का रैंक निकालो। सब मैट्रिक्स का रैंक मतलब उसके सब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो, अगर वो जीरो के बराबर नहीं आता तो उसका ऑर्डर क्या बन जाता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक बन जाता है। ठीक है।